पाक भारत कशीदगी के वक्त सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त आलमी अदालत में लगे कुलभूषण केस पर मरकूज हैं। कुलभूषण यादव केस की आलमी अदालत में समाअत के दौरान पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी के जानदार दलाइल सुनकर भारतीय वकील सर पकड़कर बैठ गए, जिससे ख्याल किया जा रहा था कि अब भारत की इस केस में शिकस्त यकीनी है, क्योंकि भारत के पास सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जब पाकिस्तानी वकील के दलाइल सुनकर भारत के पास सबूत के तौर पर पेश करने को कुछ ना बचा तो भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया और उसने अपने दिफा में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के एक बयान का हवाला दे डाला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि आलमी अदालत में भारत के वकील ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान पाकिस्तान में मुतहर्रिक अस्करियत पसंद तंजीमें मुंबई में भारतीयों की हलाकत की जिम्मेदार को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया। भारतीय वकील ने इस वीडियो में कहा कि पाकिस्तान ने बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई उनका ट्रायल किया गया। भारतीय वकील का कहना था कि पाकिस्तान के कौमी अखबार डॉन ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने मुंबई हमलों में पाकिस्तान में मौजूद तंजीमों के मुलविस होने का एतराफ़ किया था। इस हवाले से दी हैग में मौजूद सहाफ़ी मोहम्मद कामरान ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय वकील की जानिब से नवाज शरीफ के बयान को बतौर सबूत पेश करने का हवाल बताया। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में नहायत अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज मैं नवाज शरीफ और उनके चाहने वालों समेत मुस्लिम लीग नून के तमाम हामियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनके महबूब कायद ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत की है। मोहम्मद कामरान ने कहा कि मेरे ख्याल में अब इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं रहा कि नवाज शरीफ किसके लिए काम करते रहे हैं और अब भी किसके लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय वकील की जानिब से नवाज शरीफ के बयान को आलमी अदालत में सबूत के तौर पर पेश करने और भारतीय वकील के बयान की वीडियो पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुंबई में पाकिस्तान के मुलविस से मुतालिक तरदीद की बजाय ऐसा बयान दिया जो आज आलमी अदालत में बतौर सबूत पेश कर दिया गया। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना था कि नवाज शरीफ के इस एक बयान की वजह से कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान की यकीनी जीत पर भी शकूक पैदा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान कुलभूषण यादव केस हार गया तो इस ज़मन में तमाम तर जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आयद होगी। कुछ सार्फिन ने तो मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स को भी हिदायत दे डाली कि अब होश के नाखुन लें और देखें कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस मुल्तान में रैली के दौरान कौमी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान में मुतहर्रिक अस्करियत पसंद तंजीमें मुलविस थीं। ये लोग मुंबई में होने वाली हलाकतों के जिम्मेदार हैं। मुझे समझाएं कि क्या हमें इन्हें इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि सरहद पार जाकर मुंबई में 150 लोगों को कत्ल कर दें। नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान को भारतीय मीडिया ने भारत की फतह करार दिया था, जिसके बाद अब नवाज शरीफ के खिलाफ इस बयान को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।